So now people next time when you are wondering sir कौन से कॉलेज से करना चाहिए, तो अमित सर आपको ये भी दे रहे हैं हर स्पेशलाइजेशन वीडियो में, ताकि मेरे बच्चे भटके नहीं, एंड यू हैव अ रेफरेंस पॉइंट। अभी अगर जी सैलरीज की बात करते हैं, तो सैलरीज में प्लीज कीप इन माइंड मैंने आपको बहुत अप्रॉक्स सैलरीज दिए हैं, सो आई डोंट वांट एनीबडी सेइंग अरे ये क्या है, ये तो गलत है। अप्रॉक्स है, ये एवरेज सैलरीज है, हाईएस्ट लोएस्ट नहीं है, जस्ट अ रेंज इंडिकेटर है। अब आते हैं कौन सी कंपनियां आती है। सो पीपल नाउ ऑल्सो, सो आई वांट यू टू स्टार्ट लुकिंग एट सर्टेन kind of things through these videos. One is inside. What are you good at? What is your interest? What excites you? What kind of job can you do without getting bored? What's up, all my dear MBA aspirants? Welcome to Unacademy Cat. This is Amit Rora, your VRC educator. So welcome to the series of MBA Exposed Beyond the Syllabus, जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं what happens when you take up different specializations. इस series में already one video has been created and present, that is MBA in Marketing. Today public demand पे welcome to the very special session on MBA in Finance. तो आज आपको बताएंगे फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के बारे में everything. What kind of skills do you need? What kind of certifications do you want? And of course we'll be covering all of this. तो फाइनेंस में कौन से की रोल्स होते हैं, कौन से करियर पाथ्स आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कैंपस टू कॉर्पोरेट में आपकी सैलरीज कैसे टिपिकल बढ़ती है, टिपिकली आपके ईयर ऑन ईयर सैलरीज का प्रोग्रेशन कैसे होगा। टॉप 10 फाइनेंस के फोकस्ड आपके 20 स्कूल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा जी, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वरी सर, एआई की वजह से, फाइनेंस टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे फाइनेंस में तहलका मच रहा है। सो यू विल ऑल्सो नो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एआई ऑन योर फ्यूचर सेक्टर। ठीक है, मस्ट हैव स्किल्स एंड 100% आपको सर्टिफिकेशंस भी बताएंगे इसी वीडियो में। स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड आपको लास्ट में ना बेटा जी थोड़ा रियल टॉक देंगे। रियल टॉक मतलब कि व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू टेक अप एमबीए इन फाइनेंस। So stay tuned. Let's get started. And like I said, my name is Amit Rora. You can read all about me. Let's go. आ जाओ। So people, most importantly, MBA in finance होता क्या है? ठीक है, सो ब्रॉडली इसको समझ लेते हैं। फोकसेस ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करें तो इमेजिन यू आर पार्ट ऑफ द फाइनेंस टीम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यू विल मेजरली टेक केयर ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शंस, कॉस्ट्स वगैरह, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अगर आपने किसी को लोन दिया है, डेट मैनेजमेंट, ठीक है, आपका कैश फ्लो कहां से आ रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट भी फाइनेंस में आता है, एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाउ दिस इज क्वाइट अ प्लेथोरा। तो अभी ये देखते देखते आप स्टार्ट करो डिसाइड करना व्हाट इज इट दैट यू वांट टू गेट इनटू। ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स में 100% फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वैल्यूएशन, जो सुपर ऑसम और इंपॉर्टेंट है। थिंक बेटा थिंक, एवरी डे आईपीओज आ रहे हैं इन अ कंट्री लाइक इंडिया। एवरी डे आईपीओ को लेके नए कंट्रोवर्सीज भी हो रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो वैल्यूएशन इज अ वेरी किलर फील्ड टू बी इन। ठीक है, डेरिवेटिव्स विच इज ऑसम, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, तो पोस्ट पैंडेमिक ये सब कुछ भी बहुत ज्यादा चल पड़ा है, सो कीप दिस इन माइंड। इट ब्रिजेस थियोरी विच इज अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब कि ट्रेडिंग हो गया, ट्रेजरी हो गया, तो बहुत ऑसम है। एंड नॉट ओनली दैट, हाई डिमांड इन बीएफएसआई सेक्टर विच इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, कंसल्टिंग, कॉर्पोरेट ट्रेजरी फंक्शंस, तो बहुत ऑसम है। नाउ आपको ये भी बताएंगे कि इफ फाइनेंस इज मेंट फॉर यू और नॉट, तो आप में ऐसा क्या होना चाहिए। स्टे ट्यून्ड। ठीक है, चलिए पीपल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो व्हाई शुड यू चूज फाइनेंस, और रैदर हु शुड चूज फाइनेंस। तो अभी तक अगर आपने फेयरली डिसाइड कर लिया है, तो दिस इज अ चेकलिस्ट फॉर यू। अगर अभी तक आप कंफ्यूज्ड हो, एंड स्पेशली मेरे दोस्त रॉकस्टार्स हुआ लाइक सर मैं ना मार्केटिंग में भी अच्छा हूं और मेरे को ना सर फाइनेंस में भी इंटरेस्ट है, देन दिस शुड हेल्प यू नैरो इट डाउन कि हाँ यार फाइनेंस करना है ओवर मार्केटिंग। ये देखो, यू लव नंबर्स, यू लव स्प्रेडशीट्स एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। अभी सुन लो बेटा, सुन लो, ये थोड़ा मिसलीडिंग है यार। नंबर्स एंड स्प्रेडशीट सब में आने वाला है। आप फाइनेंस लो, मार्केटिंग लो, एचआर लो, ऑपरेशंस लो, एंटरप्रेन्योर बनो बेटा। लेकिन ये फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये बड़ा ऑसम है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में देयर आर फ्री गूगल सर्टिफिकेशंस, देयर आर फ्री एआई कोर्सेज। चेक आउट माय इंस्टाग्राम, वहां पे मैंने आपको रील कैप्शंस में ये सब दे रखा है यार। फ्री, मैं सब फ्री बोल रहा हूं बेटा, आपको पैसे भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, गो ऑन माय इंस्टाग्राम _amit_rohra, या मेरे को डीएम करो, सर फ्री कोर्सेज, खाली फ्री कोर्सेज लिखो, मैं आपको लिंक भेज देना। ठीक है, सो analytical mindset with strong attention to detail. Now again, this is generic. You need this pretty much for all your specializations. लेकिन बेटा जी फाइनेंस में लेवल ऑफ एनालिसिस, यू विल ऑल्सो अग्री, बॉटम लाइन तक जाता है।
कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस तक जाता है, कंपनी के फ्यूचर तक जाता है। सोचो मतलब इतना निटी ग्रिटी तो है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट यार, ये बहुत मजेदार है। थ्राइव्स अंडर प्रेशर, मतलब आपको बड़ा मजा आता है हाई प्रेशर सिचुएशंस, डेडलाइंस, मार्केट वॉलिटिलिटी। विल यू अग्री पीपल, विल यू अग्री कि मार्केट मतलब कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल मार्केट, ट्रंप का टैरिफ मार्केट से जितना भी जो भी ऊपर नीचे होता है, आपकी कंपनी हिल जाती है। क्यों नहीं हिलेगी? शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता है, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंटली कंपनी का फ्यूचर को लेके कैश फ्लोज अफेक्ट होते हैं। चलो मार्केट में कंपटीशन आ गया है तो आपके कस्टमर्स आएंगे जाएंगे वगैरह वगैरह। सो पीपल वाइल मार्केटिंग पीपल ऑल्सो वरी, सेल्स पीपल ऑल्सो वरी, एचआर ऑल्सो वरीज, लेकिन फाइनेंस वाले को सबसे ज्यादा डर लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का फ्यूचर इज एट स्टेक, कंपनी की कैश फ्लोस मतलब पैसा नहीं आ रहा है वगैरह। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। डेडलाइंस, आई लव इट। सबके लिए डेडलाइंस होते हैं, क्यों नहीं होंगे? लेकिन बेटा फाइनेंस के डेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको पेमेंट कब तक करनी है, अगर आपको कब तक आउटस्टैंडिंग डेट आ जाना चाहिए था, नहीं आया, तो वो बैड डेट्स हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है वगैरह वगैरह। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो इफ यू द मोर मेथोडिकल, द मोर रूल बेस्ड, द मोर प्रोसेस ड्रिवन यू आर, है, कंसिडर फाइनेंस। क्यूरियस अबाउट मार्केट्स, मैक्रो ट्रेंड्स। बेटा जी मैक्रो ट्रेंड्स बड़ा मजेदार है। मैक्रो ट्रेंड्स इतना ऑसम है कि यू हैव टू आल्सो काइंड ऑफ, इसीलिए बेटा जी रीड अ बुक कॉल्ड फ्रीकोनॉमिक्स। क्या बुक है यार, मेरे को टेलीग्राम पे पिंग करो amit_RH पे, सर बुक मैं आपको भेज देना है फ्रीकोनॉमिक्स का फ्री पीडीएफ, बहुत मजेदार है। तो बेटा जी मैक्रो ट्रेंड्स मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड। कितनी बार क्या होता है दुनिया में, कुछ अजीब सी चीज हो जाती है, अलग सी चीज हो जाती है। समझो समझो समझो, वर्ड है बट समझो कि ना कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर का डेथ हो गया, उसकी वजह से रिपल इफेक्ट आता है। बिकॉज अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंपैक्ट होता है। यहां चलो जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स आ गए, एंड देन ऑफ कोर्स मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स। सो दोज आर मैक्रो ट्रेंड्स। एवरीबडी हैज टू कीप अकाउंट ऑफ मैक्रो। जैसे वॉर बंद हो रहा है, वॉर शुरू हो रहा है, आप समझ रहे हो, तो इसके बेसिस पे हमारी कंपनी पे क्या इफेक्ट, क्या इंपैक्ट, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स वगैरह वगैरह। and people valuation, which I don't need to tell you about, consider this is very good. गुड कम्युनिकेटर 100%। क्यों? क्योंकि बेटा जी आप इन्वेस्टर पिचेस करोगे, ठीक है, आप स्टेक होल्डर रिपोर्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइल अगेन इसके बारे में ना एक बहुत बड़ा मिथ है कि सर मेरा कम्युनिकेशन वीक है और मेरे को खाली नंबर्स में बात करना है, नंबर्स से खेलना है, मैं फाइनेंस में चले जाता हूं। नहीं बेटा, एनालिस्ट बनोगे आप जब कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाओगे। अ मेजर पार्ट ऑफ योर जॉब विल बी टू गो अराउंड विद योर लैपटॉप एंड मीट मल्टीपल स्टेक होल्डर्स फॉर मल्टीपल इनपुट्स एंड डेटा। तो बात तो करनी पड़ेगी। सो पीपल, एक और चीज मैंने पहले भी बताया था, रिमेंबर पीपल मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन प्रिटी मच विल बी इन एवरीथिंग। तो बेटा जी ये बहुत हॉट स्किल है, याद रखना, एआई और नो एआई, ये स्किल आपको लानी पड़ेगी। नाउ यू डोंट हैव टू बी अ वेरी एंटरटेनिंग टॉकर वगैरह, आप नॉर्मल बात करो यार, लेकिन बेटा जी डोंट शाई अवे फ्रॉम काम की बात। मैं काम की बात, बड़बड़ बात नहीं कर रहा, ठीक है। सो दिस स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीट एनी स्पेशलाइजेशन। सो पीपल लेट दिस चेकलिस्ट नाउ सर्व एज योर बेस फॉर डिसीजन मेकिंग। एमबीए इन फाइनेंस करना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में सोचिए। चलिए, सो कौन से रोल्स होते हैं ये एक आपको आइडिया दे देते हैं। ऑफ कोर्स यू आर नाउ इन योर टू अर्ली अ स्टेज टू डिसाइड, बट नाउ एटलीस्ट यू कैन हैव अ चेकलिस्ट और अ गाइडेंस के क्या क्या हो सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट, कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर या ट्रेजरर, पीपल ये सब बिगिनर रोल्स। अभी इसमें आई डोंट थिंक मैंने सीएफओ लिखा है, विच इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो बात की बात है ना बेटा, तुम 45 ईयर्स में बनोगे, एक्चुअली तुम 30 में भी बन सकते हो, लेकिन ये आउट ऑफ एमबीए की बात हो रही है, ठीक है। इक्विटी क्रेडिट रिसर्च एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, रिस्क मैनेजर, मार्केट क्रेडिट ऑपरेशनल, बहुत ऑसम है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ड्रीम रोल, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजरी, प्राइवेट इक्विटी, भाई पैसा ही पैसा, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्राइवेट इक्विटी या वीसी एसोसिएट, मतलब यू विल वैल्यू स्टार्टअप्स, योर कंपनी विल कंसिडर फंडिंग स्टार्टअप्स, यू विल क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टार्टअप्स, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, एफपीएनए, बिजनेस फाइनेंस पार्टनर, तो बहुत सारी चीजें। पीपल इन सब के सर्टिफिकेशंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट। इसी चैनल पे मेरा वीडियो है द मस्ट डू सर्टिफिकेशंस बिफोर एमबीए, बेटा जी उसमें देखो, उसमें फ्री है। मेरे इंस्टाग्राम पे भी, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग माय इंस्टाग्राम, डोंट वरी, लेकिन फ्री के सोर्सेस मैंने आपको दिया क्योंकि आजकल फ्री में अवेलेबल है यार, तो करो पैसे भर के। तो इफ यू गेट सर्टिफाइड इन एनी ऑफ दिस बिफोर हैंड, सोचो आपको जॉब कितना इजीली, थोड़ा इजीली मिलेगा। एंड ऑल्सो व्हेन द रिक्रूटर सीज योर प्रोफाइल,
हैं they'll be like आप सीरियस हो, इसके बाद आपने सोचा है, एंड आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक टेस्ट ड्राइव का चांस मिलेगा ना बेटा। टेस्ट ड्राइव मतलब यू विल ऑल्सो कम टू नो वेदर यू आर गुड एट इट और नॉट, आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है कि नहीं। सोचो अगर आपने जॉब ले लिया और जॉब के बाद आपको पता चला मेरे को जम नहीं रहा है, इससे अच्छा पहले सर्टिफिकेशन करके देख लो, आपको नो हाउ आ जाएगा। चलिए पीपल, मजा आ रहा, समझ आ रहा। अगर मेरे बच्चों को जेन्युइनली इंस्पिरेशन मिल रही है एंड यू आर एंजॉयिंग द सीरीज, प्लीज कमेंट्स में अमित सर के लिए एक थम्स अप या तो एक दिल लगा दो, लाइक द वीडियो एंड स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल। आ जाओ अभी बेटा जी सैलरीज की बात करते हैं। तो सैलरीज में प्लीज कीप इन माइंड, मैंने आपको बहुत अप्रॉक्स सैलरीज दी है, सो आई डोंट वांट एनीबॉडी सेइंग अरे ये क्या है, ये तो गलत है। अप्रॉक्स है, ये एवरेज सैलरीज है, हाईएस्ट लोएस्ट नहीं है, जस्ट अ रेंज इंडिकेटर है, ठीक है। तो बेटा जी टॉप आईआईएम्स में यू कैन बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट, प्राइवेट इक्विटी एसोसिएट। बेटा जी ये जो 30 to 40 lakhs पर एनम है, आई नो टॉप आईआईएम्स, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, प्लीज अंडरस्टैंड ये अप्रॉक्स है, ये एवरेज है, मोर इंपॉर्टेंटली ना बेटा जी ये फिक्स्ड पार्ट है, ये भूलना मत। अगर आपको 1 करोड़ का भी पैकेज मिलता है, हाँ क्यों नहीं मिलता है, आईआईटी के बाद ही मिलता है, लेकिन बेटा जी वो फिक्स्ड नहीं होता, उसमें स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, वेरिएबल, परफॉर्मेंस लिंक्ड और फिक्स्ड होता है, ये भूलना मत। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए ये नंबर आया है। आईआईएम्स फिर द नेक्स्ट ईयर में बेटा जी एक्सेल आ रहा है एफएमएस के बाद, कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर, इक्विटीज एनालिस्ट में प्रीटी मच ये रेंज है। अगेन नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आपको खाली आइडिया दे रहे हैं। सैलरीज का तो बेटा जी बहुत एवरेज है, इससे ज्यादा अच्छा आप थोड़ा डेजिग्नेशंस पे भी ध्यान दो। एसपी जैन, एनएमआईएमएस, एमडीआई, आईआईएफटी से बाद आप निकलते हो रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस लीड, टिपिकली ये वापस फिक्स्ड ओनली की बात हो रही है। टीयर 2 कॉलेजेस के बाद आप निकलते हो फाइनेंशियल एनालिस्ट, ट्रेजरी एग्जेक वगैरह, दिस इज योर टिपिकल रेंज ऑफ फिक्स्ड सीटीसी। एंड बेटा जी अगर बीएफएसआई, स्टार्टअप्स एंड फिनटेक जनरली की बात करते हैं, फिनटेक प्रोडक्ट एनालिस्ट, रिस्क ऑपरेशंस मैनेजर, दिस इज अगेन समथिंग, एंड इसके ऊपर आपको स्टार्टअप्स ज्वाइन करोगे तो आपको अच्छे बड़े पैकेज मिलेंगे, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट 70-80% कंपोनेंट स्टॉक ऑप्शंस रहेगा। स्टॉक ऑप्शंस इज गुड एंड बैड, उसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा फिर बेटा, क्योंकि वो 4-5-6 साल में वेस्ट होंगे, आपको फेजेस में मिलेंगे, आपको रियल मनी तब मिलेगा जब कंपनी लिस्ट होगी या तो बायबैक होगा वगैरह 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 वगैरह, बट यू विल हैव अ स्टेक इन द कंपनी, सो थिंक अबाउट इट, ठीक है। सो पीपल दिस इज जस्ट अ वेरी ब्रॉड रेंज सो दैट माय रॉक स्टार्स गेट सम आइडिया, ठीक है। पीपल एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज एज योर टीचर, मेंटर, गाइड, सीनियर, सुन लो बेटा, इन सब पे अपना डिसीजन कभी मत बेस करना। हाई पैकेज है ना, ले लेते बेटा जी, हमेशा इतना याद रखना, मेरा हम्बल सजेशन है, व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन, व्हाट आर यू गुड एट, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना व्हाट कैन यू डू, ये सब चीजें आंसर करना, बस अपना डिसीजन इस पे बेस करना। आई गिव यू एन एग्जांपल, मेरे खुद के बारे में, आई एम वेरी गुड एट टॉकिंग, बहुत बढ़िया, मेरे को मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे बहुत लोगों ने बोला अरे सेल्स कर, और मैंने सेल्स किया है एंड आई वाज डिसेंट एट इट, आई वाज डिसेंट, मैं मतलब मैं सेल कर लेता था, लोगों को बेच देता था, लोगों को चीजें बेच देता था, और मेरे टारगेट मीट भी हो जाते थे। बट देन आई थॉट कैन आई डू दिस एज माई करियर, नो, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू, कैन आई डोंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को आई कांट लिव जस्ट ऑन टारगेट बेस, समझ में आ रहा है अभी आपको। Then people have started looking at multiple things. Teaching was one very interesting thing that I love doing, facilitating, knowledge sharing, engaging. आप समझ रहे हो, ये देखो ये सब qualities आपको सोचने हैं। So these series are meant to make you think about your qualities बेटा, ठीक है। And human resources something that I took and I pursued very passionately and I worked in that. तो people related सारी जो चीजें होती है, people aspect of any corporation, मुझे बड़ा मजा आता था, तो मैंने वो चूज किया। Now अभी वापस से लेट मी टेल यू कि यू नो आपको लोग बहुत बोलेंगे अरे फाइनेंस हाई पेड है, एचआर लो पेड है, आई स्टिल मैनेज्ड इट क्योंकि आई वाज गुड एट इट। तो ये सवाल का जवाब पहले सीखो, एंड अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत होती है प्लीज प्लीज मुझे पिंग करो ऑन amit_rh which is my personal telegram id, I'll guide you, don't worry, ठीक है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू आर फुल ऑफ डाउट्स एंड आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए पीपल आगे बढ़े, ठीक है। अब थोड़े टॉप 10 बी स्कूल्स की बात करते हैं फॉर फाइनेंस। लिस्ट इज वेरी ऑसम, दिस इज द एलीटेस्ट ऑफ द एलीट कॉलेजेस, ठीक है। तो आई एम अहमदाबाद का स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, कंसल्टिंग है, सो पीपल यू मस्ट एम फॉर अहमदाबाद इफ यू वांट दीज काइंड ऑफ रोल्स। बैंगलोर की बात करें, ठीक है,
तो बेस्ट प्लेसमेंट्स है इन फाइनेंस रोल्स है, सॉर्टेड लाइफ है, मतलब ओवरऑल जनरल फाइनेंस बहुत बढ़िया है। आई एम कैलकाटा की बात करें तो फाइनेंस एंड एनालिटिक्स में बहुत बढ़िया है, इतना याद रखना। ठीक है, अब बेटा जी अभी ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एनालिटिक्स बोला तो वो खाली कैलकाटा में अहमदाबाद में नहीं है, तो डोंट गेट मी रॉन्ग। एफएमएस दिल्ली की बात करें तो रेट ऑफ आपका रिटर्न ऑन इंटरेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बोला मेरे को नहीं पता, रिटर्न। ठीक है, बैंक्स रिक्रूट भर भर के यहां से। एक्सेल आ रहा है जमशेदपुर की बात करें तो बैलेंस्ड फाइनेंस एंड एचआर करिकुलम है, तो एक्सेल आ रहा है इज वेरी गुड फॉर फाइनेंस एंड एचआर प्लेसमेंट्स। एसपी जैन मुंबई की बात करें, फाइनेंस इलेक्टिव्स बहुत बढ़िया है, लाइव प्रोजेक्ट्स बहुत बढ़िया मिल जाते हैं क्योंकि कंपनी इंटरफेस बहुत अच्छा है, कॉर्पोरेट इंटरफेस, क्योंकि मुंबई बेस्ड भी है, सो दैट्स गुड। एमडीआई गुड़गांव की बात करें तो ग्रेट बीएफएसआई बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एंड कंसल्टिंग टाइप्स बहुत अच्छे हैं। एनएम मुंबई की बात करें, बेटा जी एनएम मुंबई की जब मैं बात कर रहा हूं, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम टॉकिंग ऑफ कोर पीजीडीएम फाइनेंस एमबीए, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं। ठीक है, तो फाइनेंस फोकस्ड इलेक्टिव्स है, एसआईपी बहुत बढ़िया है। आईआईएफटी दिल्ली कोलकाता की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस मिक्स बहुत बढ़िया है, सो थिंक अबाउट दैट। आईएसबी हैदराबाद ऑफ कोर्स 1 ईयर एमबीए विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंस रोस्टर, बहुत बढ़िया, बहुत ऑसम है। ऑफ कोर्स कंसल्टिंग एंड ऑनरेबल मेंशन जाना चाहिए जेबीआईएमएस, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम कोझिकोडे एंड एसआईबीएम पुणे एज वेल, नॉट बैड, वेरी वेरी गुड इन फाइनेंस। So now people next time when you are wondering सर कौन से कॉलेज से करना चाहिए, तो अमित सर आपको ये भी दे रहे हैं हर स्पेशलाइजेशन वीडियो में, ताकि मेरे बच्चे भटके नहीं, एंड यू हैव अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है पीपल, चलिए लेट्स कंटिन्यू। अब आते हैं कौन सी कंपनियां आती है। सो पीपल नाउ ऑल्सो, सो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट लुकिंग एट सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स थ्रू दीज वीडियोज। वन इज इनसाइड, what are you good at, what is your interest, what excites you, what kind of job can you do without getting bored, ये बहुत जरूरी है। ये अभी से ही सोचो। नेक्स्ट बेटा रिक्रूटर्स एंड कंपनीज, तो यहां कभी कभार ना एक वो भी एम रखो, ये मेरी ड्रीम कंपनी है, ये मेरा ड्रीम सेक्टर है, एंड उसके साथ नेटवर्क भी करो लिंक्डइन पे। ठीक है, सो पीपल सम बेस्ट रिक्रूटर्स आर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सो गोल्डमैन सैक्स है, मॉर्गन स्टैनली है, जेपी मॉर्गन है। प्राइवेट इक्विटी वीसी में ब्लैकस्टोन, हाँ क्या बात है, सिकोया, मैट्रिक्स पार्टनर्स बहुत बढ़िया है। बैंक्स में ऑफकोर्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई सबसे बेस्ट, बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट। म्यूचुअल फंड्स एंड अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में एसबीआई म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड है। कंसल्टिंग की बात करते हैं तो मैकिन्सी, बीसीजी, ईवाई, डेलॉइट, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एडवाइजरी। देन देयर इज आल्सो केपीएमजी एंड प्राइसवाटरहाउसकूपर्स। ठीक है, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक की बात करते हैं तो रेजर पे, पेटीएम, फोन पे, जीरोधा, एज यू नो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सो नाउ डू दीज कंपनीज एक्साइट यू? Do working with such kind of companies with the kind of people excites you? तो वो सोचो, and then if you're still not sure, then LinkedIn पे जाओ, इन कंपनियों के प्रोफाइल्स खोलो, इनमें से लोग ढूंढो who do those roles जो मैंने आपको रोल्स बताए in terms of analyst, private equity associate, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मैनेजर, एंड उन लोगों के प्रोफाइल्स देख के चेक करो, रीच आउट करो, उनको पूछो, उनसे बात करो। दिस इज हाउ यू विल अराइव एट योर ड्रीम करियर एंड योर जॉब। मेहनत तो लगेगी, इन केस यू आर नॉट क्लियर, इफ यू आर क्लियर यू आर सॉर्टेड। ठीक है, चलिए पीपल अभी ये बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पर्सनल है और ये बहुत ज्यादा अभी आ भी रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत डगमगा रहे हैं, सर एआई से क्या होगा। तो देख लो बेटा, एआई का फाइनेंस पे एक इंपैक्ट की बात करते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज नो गारंटी बिकॉज एआई इज इवॉल्विंग एवरी डे, बाय एंड लार्ज ये है। बेटा एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड रोबोटिक एडवाइजर्स 100% विल रिड्यूस मैन्युअल ट्रेडिंग। तो अभी क्या होगा, देखो बेटा, फाइनेंशियल डिसीजंस रोबोट नहीं ले सकता है, एआई नहीं ले सकता, ये याद रखना, लेकिन वो आपको कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं, वो आपको इन्फ्रेंसेस, वो आपको ट्रेंड्स बता सकते हैं, और वो ट्रेंड्स आपको फ्यूचर फॉरकास्ट करके बता सकते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे हो। नाउ यू डिसाइड द बेस्ट कॉम्बिनेशन, यू डिसाइड द बेस्ट डिसीजन, दैट इज वेयर योर इंटेलिजेंस विल कम। क्रेडिट स्कोरिंग 100% वाया मशीन लर्निंग मॉडल्स, ऑल्टरनेटिव डेटा। ठीक है, चैटबॉट्स होंगे, वर्चुअल असिस्टेंट्स होंगे इन रिटेल बैंकिंग, ये तो बहुत कॉमन है। ठीक है, ब्लॉकचेन बहुत ऑसम है फॉर सिक्योर सेटलमेंट्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सो इस पे बहुत ज्यादा लगेगा। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स आ जाएंगे फॉर रिस्क मैनेजमेंट, जो आपका काम काफी इजी करेगा। देखो बेटा, रिस्क बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज है। पैंडेमिक ने हमको एक चीज सिखाया, टू बी इंस्टेड ऑफ रिस्क एवर्स मतलब डरना रिस्क से कि ओ माय गॉड ये होगा वो होगा, टू रिस्क अवेयर मतलब क्या 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 हो सकता है। तो पीपल अभी when you are a risk manager you should leverage AI, आपको AI का फुल फायदा उठाना चाहिए to basically predict और क्या 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 और हो सकता है। ठीक है, चलो तो वो एक चीज है, लेकिन AI तो AI है, वो कुछ भी बोल सकता है। फिर आपको कंबाइन करना है विद
common sense, general knowledge, market knowledge, sectoral knowledge, and then you have to arrive at the best decision. बेटा जी, you will get paid to give such decisions to heads of companies. ये रोल है. अभी समझो कितना एक्साइटिंग है. And there's no guarantee, and you may rightly say, so future किसको पता है क्या है, लेकिन आप कितना reliably, कितना लॉजिकली वो प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो उस पर मैटर करता है. बिकॉज लाइक आई सेड, रिस्क अवेयर माइंडसेट. समझ रहे हो? ठीक है पीपल. एआई ड्रिवन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कस्टमर इनसाइट्स, दिस इज ऑल अबाउट इट. सो आई होप नाउ इट इज क्लियर कि भाई एआई किसी का जॉब वॉब नहीं खाने वाला है. हाउ यू कैन इन दिस सेक्टर लेवरेज एआई, मेक योर जॉब इजियर एंड स्मार्टर एंड गेट मोर पेड, बिकॉज नाउ यू हैव द सपोर्ट. समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए पीपल, अब बहुत पर्सनल. तो अभी तक अगर आपने डिसाइड कर लिया है एंड यू आर एक्साइटेड इनफ, सर एमबीए इन फाइनेंस इज द वे टू गो, दीज आर द काइंड ऑफ स्किल्स. बेटा जी अभी से, आई नो यू विल ऑल्सो से सर कैट से फुर्सत मिल रही है, उधर क्वांट्स नहीं हो रहा है, आप ये क्या बोल रहे हो? बेटा जी इस पे टाइम स्पेंड करो. हफ्ते में आधा 1 घंटा, ज्यादा नहीं, बट स्पेंड करो. लेवल अप राइट नाउ. सो सम स्किल्स यू मस्ट मास्टर: फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन. ठीक है, ये डीसीएफ एलबीओ मॉडल्स है. ठीक है, दे आर 2 काइंड ऑफ मॉडल्स. गूगल करोगे फटाफट आ जाएगा. इसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आ जाएंगे. एडवांस्ड एक्सेल एंड वीबीए स्किल्स. पीपल ये तो कोडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फ्री सोर्सेज मैंने दे रखे हैं अपने इंस्टाग्राम पे. अच्छा, एसक्यूएल, पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, बेसिल 3 नॉर्म्स. बेसिल मेरे हिसाब से 4 भी आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं. पावर बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस, टैबलू फॉर डैशबोर्ड्स. ठीक है, इससे भी और इवॉल्व वैसे तो हो गया, आजकल एआई बेस्ड डैशबोर्ड्स बन जाते हैं, बट स्टिल. आईएफआरएस एंड आईएनडीएएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, कम्युनिकेशन एंड पिच डेक क्रिएशन. देखो कितना बढ़िया. तो पीपल मतलब ये भी इंपॉर्टेंट. तो आपका डिजिटल स्टोरी टेलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड ऑफ कोर्स रेगुलेटरी नॉलेज ऑफ सेबी, आरबीआई. देखो बेटा ना, यू मे आल्सो से सर ये बहुत बोरिंग है, सर ये क्या ही है, लेकिन बेटा तुम इंडिया में रहते हो, इंडिया में काम करोगे होपफुली, पता नहीं, तो आपको लॉ ऑफ द लैंड तो पता होना ही चाहिए. नाउ थिंक यू आर अ फ्रेशर, थिंक यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइनेंस. आपने इनमें से कोई सर्टिफिकेशंस करने को मैनेज कर लिया इस 1 साल में, रिक्रूटर के सामने आप चमकोगे यार पीपल. रिक्रूटर विल टेक यू दैट सीरियसली. एंड बेटा जी एक और एमबीए में आपको इन सब पे सब्जेक्ट्स होंगे 100%, एमबीए में भी काम आएगा. तो इफ यू गो प्रिपेयर्ड, आप अपने एमबीए में टॉप कर पाओगे. बेटर है. सो पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस एंड डूइंग दिस राइट नाउ. इसके सोर्सेज, इसके लिंक्स फ्री वाले मैंने डाल दिए हैं. खाली रीच आउट करो, ग्रैब करो बेटा, शुरू करो. गेट प्रोएक्टिव अबाउट योर करियर एंड टेक इट वेरी सीरियसली. ठीक है, चलिए पीपल ये देख लो अभी. तो ये इन अ नटशेल है, लेकिन मैंने अलग से भी इस पे वीडियो बनाया हुआ है. कौन से सर्टिफिकेशंस एंड कोर्सेज आपको करने चाहिए, ये रेकमेंडेड है. ठीक है, सीएफए लेवल्स 1 to 3 गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. इन केस यू वांट टू गेट इनटू इट, स्टार्ट योर सीएफए. बेटा लेवल 1 तो कर लो, लेवल 1 हो जाएगा. लेवल 2, लेवल 3 डिफिकल्ट है एंड एक्सपेंसिव है पीपल, एक्सपेंसिव है. तो अप टू यू. एफआरएम, ठीक है, विच इज जीएआरपी, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है. सीए सीएमए, डोंट गेट मी रॉन्ग, अमित सर ऐसे ही नहीं बोल रहे, इसको क्या पता सीए बनना क्या होता है. मैं आपको खाली सजेशन दे रहा हूं. ठीक है, फॉर कोर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रोल्स, नॉट कंपल्सरी. यू कैन वेरी वेल डू एमबीए इन फाइनेंस एंड डू व्हाट अ सीए डज, रिलैक्स. फाइनेंशियल मॉडलिंग, सीएफआई, वॉल स्ट्रीट प्रेप, बहुत बढ़िया. कोर्सेरा में भर के कोर्सेज है. एआई फॉर फाइनेंस, पाइथन फॉर फाइनेंस एंड बेटा जी ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, एनआईएसएम, एनसीएफएम में इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट सर्टिफिकेशन किलर है. ये वर्थ इट है. या कॉस्ट इफेक्टिव है, प्राइस फ्री में नहीं है बट कॉस्ट इफेक्टिव है. डेफिनेटली वर्थ इट है बेटा जी. एनीथिंग यहां से सर्टिफिकेशन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सर्टिफिकेशन विल टेक यू प्लेसेस एंड दे आर वेरी गुड कोर्सेज यार, क्रिएटेड फॉर एवरी स्टूडेंट. मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, तो वर्थ इट है. ठीक है पीपल, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है बेटा जी. अगर अभी तक यू आर सफिशिएंटली मोटिवेटेड, कमेंट्स में जाओ, हमें सके थम्स अप लगाओ यार, सो इवन आई गेट मोटिवेटेड. ठीक है, चलिए पीपल अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं. तो अगर आपने फाइनेंस ले लिया, उसके बाद कैसे आपका करियर ट्रेजेक्टरी होगा, ये देख लो बेटा. ठीक है, तो 0 to 2 years में टिपिकली आप एनालिस्ट बनोगे, आइदर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिसर्च या ट्रेजरी में. ये टिपिकल है बेटा, ऐसे कोई फिक्स्ड नहीं है, डोंट वरी. आपको एक आइडिया दे रहे हैं. 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आप एसोसिएट बनोगे, असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस में, रिस्क में, डिपेंड करता है. धीरे धीरे यू विल स्टार्ट स्पेशलाइजिंग.
ईयर 6 to 10 विद एक्सपीरियंस के बाद मे बी वाइस प्रेसिडेंट, बिकॉज बैंकों में वाइस प्रेसिडेंट जल्दी बन जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जल्दी बन जाते हैं, सीनियर मैनेजर बनोगे इन प्राइवेट इक्विटी, पोर्टफोलियो मैनेजर हो सकता है, एंड 10 प्लस ईयर्स के बाद इट ओपन्स अप द एंटायर थिंग फॉर डायरेक्टर लेवल, सीएफओ लेवल, फंड पार्टनर, एंड यू आर सॉर्टेड। देखिए बेटा जी, ये फंड पार्टनर, रिमेंबर हमने अनअकैडमी में एक सेमिनार भी किया था जहां पे हम लोगों ने बड़े बड़े टॉप इंस्टीट्यूट्स के पास आउट्स को बुलाया था, तो इंक्लूडिंग हमने एक वेंचर कैपिटल फंड के ओनर को बुलाया था जिसने $250+ मिलियन रेस किए। उसने वही बोला कि टू वर्क इन अ वेंचर कैपिटल फर्म यू नीड टू वर्क देयर फॉर मिनिमम 10 ईयर्स, क्योंकि आज आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, स्टार्टअप में, बेटा जी वो कल रिजल्ट नहीं देगी, 2 साल में रिजल्ट नहीं देगी, 5 साल में भी रिजल्ट नहीं देगी, और फिर आप छोड़ गए, तो फिर आपने क्या किया। बट इमेजिन अगर आपने इन्वेस्ट किया कंपनी का पैसा और आप 10 साल तक रुके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एंड दैट जिसमें आपने इन्वेस्ट किया टर्न्ड अराउंड एंड डिलीवर्ड रिजल्ट्स, देन यू आर सॉर्टेड, यू आर द विनर। तो आपका ग्रोथ होगा कहां पे, वो वेंचर कैपिटल फर्म में, तो वहां पे यू हैव टू स्टे, रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीपल रिमेंबर मेनी जंप फ्रॉम आईबी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टू पीईवीसी विच इज प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल, और स्विच टू कॉर्पोरेट और सीएफओ ट्रैक्स, टिपिकल ऐसा होता है। So this is how your career will move after MBA in finance. This is just an indicative kind of a movement. आपको एक आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। चलिए पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टे ट्यून्ड। अभी प्रोस और कॉन्स और ऑनेस्ट टॉक बाकी है। तो बेटा जी अभी आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन खाली इतना मिल रहा है, विच इज द लोएस्ट एंड विच इज ऑसमेस्ट। तो बेटा जी प्लीज रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट योर कैट प्रेप। रिमेंबर इस प्राइस पे विद अप टू 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन आपको मिलता है कैट, ओमेट्स, जीडीपीआई, रिटन एबिलिटी टेस्ट प्रेप इंक्लूडेड। नॉट ओनली दैट, आपको मिलेगा पर्सनल काउंसलिंग, गाइडेंस, हैंड होल्डिंग, मॉक्स एंड मटेरियल। वर्थ इट यार। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बेटा जी एनीबडी वांट्स टू एनरोल, मुझे पर्सनली मैसेज करो ऑन amit_rh, माय टीम विल रीच आउट टू यू एंड गाइड यू पर्सनली। नो नथिंग, आराम से करेंगे, कोई बारी नहीं, ठीक है। पीपल ये डेफिनेटली करना बेटा, 19 अगस्त तक ही है, उसके पहले कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पीपल, ये हमारा लेटेस्ट बैच है। सो वंस अगेन लाइक आई सेड, रीच आउट पर्सनली टू मी, तो आई विल इंश्योर कि आप मेरे खुद के बैच में आ जाओ, जहां पे आप अमित सर से मिलो, बात करो, मेरे गाइडेंस के अंडर सीखो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, दिस इज माई फेवरेट स्लाइड, दिस इज माई इंस्पिरेशन स्लाइड। तो बेटा जी जहां पे ये सब रॉक स्टार्स बैठे हैं, आप ही के जैसे थे, नर्वस थे, बट नाउ दे आर हियर। आई वुड लाइक टू सी ऑल ऑफ योर फेसेस हियर विदाउट फेल नेक्स्ट ईयर। चलिए नाउ पीपल, लेट्स गो, थोड़े मिथ्स को बस्ट करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर हर स्पेशलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीजें होती है, आपके फ्रेंड लोग बहुत कुछ बोलते हैं। हियर वी गो, ओनली मैथ्स गीक्स कैन डू फाइनेंस। ओ भाई, सबसे बड़ा मिथ है बेटा जी, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब कि यस यू हैव टू लव नंबर्स, बट इट इज नॉट इफ यू आर गुड एट मैथ यू आर गुड एट फाइनेंस। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लोगैरिथम्स और मॉड्यूलस यूज नहीं करना है, ये याद रखना, दिमाग यूज करना है। फाइनेंस इज बोरिंग, ओनली स्प्रेडशीट्स, एक्सेल शीट्स, नंबर्स ही नंबर्स। तो बेटा जी फाइनेंस बहुत डायनामिक है, बहुत सारे ट्रेंडों को मिला के है, बहुत सारे क्लाइंट इंटरैक्शंस है। यू विल गेट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, यू विल बी द वन हु द सीएफओ, सीईओ लिसन्स टू। बहुत पावरफुल रोल है बेटा, ये याद रखना। फिनटेक विल किल ट्रेडिशनल रोल्स। बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी खा जाएगी, बिल्कुल कंप्लीटली, सबसे बड़ा मिथ है। इट विल क्रिएट न्यू हायर वैल्यू रोल्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिस्क मैनेजमेंट में, वेंचर कैपिटल में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप कैसे एआई को लेवरेज करके बेटर डिसीजंस बना सकते हो, डिफरेंट डेटा पॉइंट से बेटर इन्फ्रेंसेस बना सकते हो, एंड बेटर रिस्क प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो बेटा जी आपकी वैल्यू और बढ़ रही है यार, कहां कम हो रही है। यू नीड प्रायर फाइनेंस बैकग्राउंड। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए पीपल, मेरे बहुत सारे इंजीनियरिंग बच्चे डरते हैं, नॉन कॉमर्स, नॉन इकोनॉमिक्स बच्चे डरते हैं। बिगेस्ट मिथ, बी स्कूल ट्रेन फ्रॉम ग्राउंड अप, डोंट वरी। आपका एमबीए है ना, एमबीए इन फाइनेंस आपको होलिस्टिक करेगा, इसीलिए वो सर्टिफिकेशंस करके जाओ, वो स्किल्स को पहले ही, पावर बीआई, एडवांस्ड एक्सेल, थोड़ा एसक्यूएल और पाइथन, ये सब चीजें सीख के जाओ, तो आपका एमबीए में 4 चांद लग जाएंगे पीपल, यू विल किल इट यार। चलिए फाइनल स्लाइड, देन आई एम डन। थोड़ा ऑनेस्ट एडवाइस, दिस इज नॉट डिमोटिवेटिंग, डू नॉट टेक इट इन द रॉन्ग सेंस, बट टेक इट फ्रॉम एक्सपर्ट्स या सीनियर्स जो आपके पहले पास आउट हो चुके हैं। बेटा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी रोल्स आर हाई प्रेशर रोल्स, बी रेडी फॉर लॉन्ग आवर्स। ये तो है बेटा, ये 9 to 5 नहीं रहेगा, लेकिन हाँ
आपको जो बोनसेस मिलेंगे, जो पैसा मिलेगा, इनसेन। नाउ यू डिसाइड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है, पीपल नेटवर्क रिलेंटलेसली, मतलब कि नेटवर्किंग, रिलेशनशिप्स, ओपन डील फ्लोज। तो नेटवर्क बिल्ड करना, काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। पीपल, इसका भी वीडियो यहां पे है, नेटवर्किंग हैक्स फॉर एमबीए, मेरा वीडियो है, देखो उसमें साइकोलॉजी आपको हैक्स बताया है कि आप कैसे एमबीए में शुरू करो, प्रैक्टिस करो रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। बेटा रिलेशनशिप्स मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। चल, कीप लर्निंग। तो रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजीज इवॉल्व फास्ट, तो इट्स अ वेरी डायनामिक काइंड ऑफ फील्ड। ठीक है, पीपल डोंट इग्नोर सॉफ्ट स्किल्स। तो आपका क्लाइंट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, नेटवर्किंग, पीपल मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली बेटा कंसिडर नीश डोमेन्स। नीश का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड डोमेन्स। ठीक है, पीपल जैसे कि ईएसजी भाई। ठीक है, तो ईएसजी हैज टू डू विद एनवायरनमेंट। ठीक है, क्रिप्टो, सस्टेनेबल फाइनेंस, बहुत बढ़िया है पीपल, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ESG इज ऑल्सो गॉट टू डू विद सस्टेनेबिलिटी एंड एवरीथिंग। तो पीपल ये भी बहुत अच्छे डोमेन्स है, दे विल ऑलवेज बी एवरग्रीन, इनमें कोई रिसेशन नहीं आने वाला है, फ्यूचर है, वर्थ इट है। नॉट क्रिप्टो, क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, बाकी सबकी। ठीक है, चलिए, सो पीपल दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल एंड आई होप नाउ यू आर सिग्निफिकेंटली मोटिवेटेड इनफ। स्टे ट्यून्ड, बिकॉज हर वीकेंड पे मैं नए नए स्पेशलाइजेशन पे वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको कोई स्पेशलाइजेशन पे वीडियो चाहिए, कमेंट्स में प्लीज मेरे से बात करो, मेरे को लिखो एंड टेल मी सर गेट अ वीडियो ऑन दिस स्पेशलाइजेशन, आई क्रिएट एंड गेट। ठीक है, वैसे तो हमारे एमबीए एक्सपोज सीरीज अब जस्ट शुरू हुई है, सारे काफी स्पेशलाइजेशन लेके आऊंगा। एंड पीपल स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, लॉट्स ऑफ फन इज हैपनिंग, यू नो। ट्यूसडे हम वर्बल एबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं, थर्सडे हम आरसी सॉल्व कर रहे हैं, एंड वीकेंड पे आपकी स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं। बूट कैंप सीरीज आर आल्सो ऑन, स्टे ट्यून। अमित सर के कैट बूट कैंप्स ज्वाइन किया करो, फ्री के सीरीज है अनअकैडमी ऐप पे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।